वीडियो में दिखाया गया स्टोरी लाइन और कैरेक्टर डिजाइन बिल्कुल भी ऑफिशियल नहीं है और इसका ना ही रियल शो से कुछ लेना देना है। वीडियो को सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है, तो इसे अपने दिल लीवर फेफड़े में ना ले और एंटरटेनमेंट के लिए देखें। थैंक यू। कहानी अब तक जो राज है उसके पापा गुम हो जाते हैं, डिमोन आ जाता है, हीलिंग टेक्नोलॉजी के बारे में पता चलता है। गुरु सत्यवचन आके बताते हैं कि जो डिमोन है वो डेविंजर्स को खोज रहा है और डेविंजर उसके हाथ में नहीं लगने चाहिए, नहीं तो यूनिवर्स तबाह हो जाएगा और यूनिवर्स का न्यू किंग बन जाएगा। इसे रोकना है और डेविंजर को उसके हाथ में नहीं जाने देना है। इसी बीच में जो गुरु सत्यवचन है उसे डिमोन किडनैप कर लेता है, राज को स्पेसशिप से फेंक देता है और चला जाता है अपने मिशन को कंप्लीट करने में। और अगर आपने तीनों सीरीज नहीं देखी है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर देखो। चलिए अब चलते हैं चैप्टर 4 की तरफ। माय नेम इज राज, डीमन फोर्स, चैप्टर 4, राज, डिमोन और डेविंजर्स। कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं कि डिमोन ने राज, मीरा और बाला को अपने स्पेसशिप से फेंक दिया है और वो लोग बड़ी तेजी से जमीन की तरफ गिर रहे हैं। और तभी जो राज है वो काका में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और मीरा एंड बाला को बचाकर धरती पर लैंड हो जाता है। और तभी वहाँ पे एक अजीब से इंसान की आवाज उन्हें सुनाई देती है कि बच्चों तुम पूरे 3 सेकंड लेट हो और मुझे वक्त की कदर करने वाले लोग ज्यादा पसंद है। राज और उसके दोस्त बड़े हैरानी से उस शख्स को देख रहे होते हैं और तभी जो राज है वो कहता है कि अगर आप यहाँ पर थे तो आपने हमें बचाने के लिए कुछ किया क्यों नहीं? क्या हम आपको आसमान से गिरते हुए दिखाई नहीं दिए? तब वो शख्स कहता है कि मैं कुछ क्यों करूं जब मुझे पता है कि तुम लोग बच जाओगे। राज तब मीरा एंड बाला के साथ जाने लगता है और कहता है कि हमें डिमोन को रोकना होगा, वो वहाँ स्पेस में गया है, हमें शायद कहीं से स्पेसशिप चुरानी होगी, शायद मे बी इसरो से। भी वो अनजान शख्स राज से कहता है कि बच्चों कहाँ जा रहे हो? राज जाते हुए कहता है कि तुम्हें कोई काम हो ना हो पर मुझे अभी दुनिया को बचाना है। तभी वो शख्स कहता है कि बच्चे इसरो में तुम्हें स्पेसशिप तो नहीं मिलेगी पर डिमोन तुम्हें स्पेस में ही मिलेगा। तब राज जाते जाते रुक जाता है और पीछे मुड़कर उस शख्स से कहता है कि आखिर आप हो कौन और आप डिमोन के बारे में कैसे जानते हो? तब वो अनजान आदमी खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि आई एम द एंजल ऑफ टाइम और तुम मुझे शायद डेविंजर ऑफ टाइम भी कहते होंगे। मे बी मैं समय हूँ जिसे कई नामों से जाना जाता है और मैं लगभग हर जगह मौजूद हूँ। और तुम लोग मेरे बच्चों तुम मुझे टाइम बुला सकते हो, टी भी बुला सकते हो और समय भी बोल सकते हो। फिर वो शख्स यानी कि डेविंजर ऑफ टाइम कहता है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है, हमें डिमोन को रोकने जाना है, तो चलो चलते हैं। राज पूछने वाला होता है चलो पर कहाँ? और तभी बैकग्राउंड चेंज हो जाता है और हम स्पेस में पहुंच जाते हैं जहाँ पर राज, मीरा एंड बाला स्पेस में कहीं पर होते हैं। और तब जो राज है वो अपने सामने हमारा सोलर सिस्टम देखता है और कहता है कि हम है कहाँ? तभी जो बाला है उसकी नजर एक छोटे से आग के गोले पर पड़ती है और वो पूछता है कि ये हमारा सूरज है क्या और ये इतना छोटा क्यों है? और तभी डेविंजर ऑफ टाइम राज, मीरा एंड बाला को बताते हैं कि बच्चों ये कोई सूरज नहीं है बल्कि ये हमारी धरती है, आज से 4 हफ्ते बाद हमारी धरती खत्म हो जाएगी। सुनकर तीनों के तीनों शॉक हो जाते हैं और डेविंजर ऑफ टाइम से पूछते हैं कि ये सब कैसे हुआ और हम लोग फ्यूचर में कैसे आ गए? और तब डेविंजर ऑफ टाइम राज, मीरा एंड बाला से कहता है कि धरती खत्म नहीं हुई, उसे खत्म कर दिया गया। जो डिमोन है उसने डेविंजर्स को पकड़ लिया और उनकी पावर को एब्जॉर्ब करके इस यूनिवर्स में आतंक फैला दिया, जिसके बाद उसने सबसे पहले अर्थ का जो चांद है यानी कि हमारा मून उसे डिस्ट्रॉय किया और फिर सूरज की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसे एक ब्लैक होल बना दिया और देन जो धरती थी वो अपने आप ही ब्लास्ट हो गई। अजीब है, इससे थोड़ा सा डिसबैलेंस तो होगा इस यूनिवर्स में पर धरती को उसने खत्म कर दिया आज से 4 हफ्ते बाद। तभी डेविंजर ऑफ टाइम फिर से कहते हैं कि धरती को खत्म होता तुम नहीं देख पाओगे क्योंकि जो डिमोन है वो तुम्हें धरती को खत्म करने से पहले ही मार देगा। और तब जो मीरा एंड बाला है वो काफी ज्यादा डर जाते हैं और राज से कहते हैं कि मतलब राज तुम मर जाओगे और हम सब हार जाएंगे, अब कुछ नहीं बचा है। और तब डेविंजर ऑफ टाइम राज, मीरा एंड बाला से कहते हैं कि बच्चों अभी वक्त है, हमारी जो टाइमलाइन है उसमें अभी भी हमारी दुनिया बची है और राज के पास एक मौका है डिमोन को रोकने का कि वो डेविंजर्स को पकड़ के उनकी पावर को एब्जॉर्ब ना करे। अगर राज ने डिमोन को उसके मकसद में कामयाब होने से रोक दिया तो धरती बच जाएगी और जो हम देख रहे हैं वो कभी होगा ही नहीं। मतलब ये कि राज तुम्हारे पास अभी भी मौका है इस पूरी दुनिया को बचाने का। और फिर राज, मीरा एंड बाला वापस से वहाँ आ जाते हैं जहाँ से वो लोग फ्यूचर में गए। राज अब काफी ज्यादा डरा हुआ है क्योंकि उसे पता है अगर वो हार गया तो पूरी दुनिया तो खत्म होगी लेकिन वो भी खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो राज है वो मीरा एंड बाला से कहता है कि चलो दोस्तों हमें शायद अब बहुत सारे काम करने हैं। तभी डेविंजर ऑफ टाइम फिर से अपनी टांग अड़ाते हुए कहते हैं कि राज तुम्हें शायद अकेले जाना चाहिए और तुम्हारे दोस्त तुम्हारे लिए परेशानी खड़ी कर सकते हैं और शायद इनकी जो डेस्टिनी है वो इन्हें कहीं और बुला रही है, तो तुम्हें अकेले ही जाना होगा और जब तुम्हें तुम्हारे दोस्तों की जरूरत होगी तब ये तुम्हारे पास आ जाएंगे और तब तक जाके वो करो जो तुम्हें करना है। और तब जो राज है वो डेविंजर ऑफ टाइम से पूछता है कि आप टाइम को कंट्रोल कर सकते हैं तो आपने डिमोन को क्यों नहीं रोका? डेविंजर ऑफ टाइम कहते हैं कि मैं टाइम को कंट्रोल कर सकता हूं लेकिन उनमें होने वाले इवेंट्स को अगर मैं चेंज कर दूंगा तो उनके जो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे बहुत ही ज्यादा भयानक और खतरनाक होंगे, जिन्हें कंट्रोल कर पाना मेरे भी बस में नहीं होगा। तब जो डेविंजर ऑफ टाइम है वो 2 पोर्टल ओपन कर देता है जिनमें से एक में राज जाता है और दूसरे में मीरा एंड बाला। राज उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और पोर्टल बंद हो जाता है। उसके बाद जो मीरा एंड बाला है उन्हें वो कहता है कि तुम्हें इस पोर्टल के अंदर जाना होगा, शायद तुम्हारी जो डेस्टिनी हो काफी लंबे टाइम से तुम्हारा इंतजार कर रही है। और मीरा एंड बाला भी पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और पोर्टल बंद हो जाता है।
स्पेस में किसी अनजान जगह पर पोर्टल ओपन होता है और उसमें से राज बाहर आता है और चारों तरफ वो काफी सारा अंधेरा देखता है और तब वो वहाँ पे पूछता है और चिल्लाने लगता है कि क्या कोई यहाँ पे है, हेलो कोई है। और थोड़ी देर बाद जो राज है उसे रियलाइज होता है कि वहाँ कोई नहीं है। राज काफी देर तक सोचता है कि आखिर यहाँ पर कोई क्यों नहीं है और टी ने मुझे यहाँ क्यों भेजा। और तभी जो टी है वो वहाँ पर आ जाता है और राज से कहता है कि राज तुम यहाँ कर क्या रहे हो। और राज कहता है कि देखिए यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं। और तब टी कहता है कि राज ऐसे हार मत मानो, अभी हमारे पास मौका भी है और वक्त भी है। और फिर जो एंजल ऑफ टाइम है वो एक और पोर्टल ओपन कर देते हैं और राज उसके अंदर चला जाता है। इसमें कहीं अनजान जगह पर पोर्टल ओपन होता है और राज बाहर आता है और जैसे ही राज बाहर आता है वो अपने सामने डिमोन की आर्मी ऑफ द डेड यानी कि जार्जियंस को पाता है। राज जल्दी से भस्मा में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और डिमोन की आर्मी से लड़ने लगता है। इसी बीच जो डिमोन है वो दूसरे डेविंजर को पकड़ने लगता है। भस्मा डिमोन की आर्मी से फाइट कर आगे निकला ही था कि तभी जो डिमोन है वो उसके सामने आ जाता है। तब जो डिमोन है वो राज से कहता है, राज मुझे नहीं पता तुम यहाँ कैसे आए, पर जो भी है मेरे रास्ते में मत आओ, हट जाओ। और जो राज है वो उसी वक्त माही में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और डिमोन पर हमला करता है। डिमोन भी माही से लड़ाई करता है और कुछ देर बाद जो डिमोन है वो माही को पटक पटक के मारता है और फिर जो डिमोन है वो माही को बुरी तरह से हरा कर जाने लगता है। और तभी वो राज से कहता है कि राज तुम हर बार बार लगातार हारते हो, फिर भी मुंह उठाकर चले आते हो फिर से हारने। और डिमोन वहां से चला जाता है। जो माही है वो वापस से राज बन जाता है और जो राज है वो बहुत ही ज्यादा उदास हो जाता है। वो सोच रहा होता है कि ना मैं दुनिया को बचा सकता हूँ ना ही अपने पापा को, मैं एक लूजर हूँ और मैं हार चुका हूँ। in our universe. दूसरी तरफ पोर्टल ओपन होता है और उसमें से मीरा एंड बाला बाहर आते हैं और जब मीरा और बाला बाहर आकर आसमान की तरफ देखते हैं तो उन्हें दिखाई देता है कि दूर कहीं से एक ड्रैगन उड़ते हुए उनकी तरफ आ रहा है। मीरा एंड बाला डर जाते हैं और छुप जाते हैं और वो ड्रैगन वहां पर आकर उन दोनों से पूछता है कि बच्चों डरो मत, पर मुझे ये बताओ तुम इंसान यहाँ आए कैसे। तब मीरा उस ड्रैगन को सारी बात बताती है कि एक अजीब सा आदमी जो कहता है कि वो समय है यानी कि डेविंजर ऑफ टाइम, उसने हमें यहाँ भेजा, कहा कि हमारी कोई डेस्टिनी है जो हमें बुला रही है। तभी वो ड्रैगन कहता है कि हाँ मैं टी को जानता हूँ और उसने यहाँ तुम्हें क्यों भेजा है मैं ये भी जानता हूँ, बच्चों मेरे साथ चलो, तुम्हें यहाँ बहुत खतरा है। वो ड्रैगन मीरा एंड बाला को लेकर वहाँ से उड़ जाता है। हीरोज एक दिन में नहीं बनते और एक हार ये नहीं बता सकती कि आप कितने काबिल हैं। हमें कोशिश करते रहना चाहिए, चाहे आप बार बार हर बार लगातार हारते रहो। एक वो दिन जरूर आएगा जिस दिन आप जीतोगे और अपनी जिंदगी के हीरो बनोगे। सो हे गाइस, माय नेम इज राज, डीमन फोर्स चैप्टर 4 आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन जरूर दे। इसकी स्टोरी में मैंने अपने में और इसकी स्टोरी लाइन लिखने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत करी है। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि मुझे दिखे कि हाँ भाई मेहनत का फल भी मिल रहा है। सो थैंक यू एंड हैव नाइस डे।